नमस्कार साथियों। तो जवाबदेही यात्रा पहुंच चुकी है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में देखिए सभी भोजन करने के पश्चात हम लोग निकलेंगे जिला कलेक्ट्रेट पर, बांसवाड़ा मुख्यालय पर। और किस प्रकार का कार्यक्रम आज बांसवाड़ा में होने वाला है, हमारे बीच में कमलेश जी शर्मा साहब है, उनसे पूछेंगे क्या आज कार्यक्रम है और क्या शेड्यूल है आज का। तो जैसा सभी साथियों को पता है, जिंदाबाद सभी को। और जवाबदेही यात्रा के क्रम में आज यात्रा जो है वो बांसवाड़ा पहुंची है। और बांसवाड़ा जिला जो है, आप सब जानते हैं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सूखा एरिया है। तो लोगों की जो समस्याएं हैं ये बाकी जिलों के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वनाधिकार के मुद्दे हैं, यहाँ पे महिलाओं के प्रवास के मुद्दे हैं, यहाँ के स्वास्थ्य के इश्यूज़ हैं, सिलिकोसिस यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इससे जुड़े हुए और इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनको लेके आज यात्रा के दौरान लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। जिला कलेक्टर के साथ एक लंबी मीटिंग इस बारे में होगी, और जो भी पूरा जो यात्रा दल है वो मुखातिब होगा। एक मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम से जो एक संयुक्त ज्ञापन है वो दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की जो यात्रा का दिन है वो बहुत सफलतापूर्वक। बिल्कुल। तो पीछे शंकर जी बोल रहे हैं भोजन व्यवस्था चल रही है, और बहुत ही और पत्रकार बहुत भयंकर है। हाँ साहब, नमस्ते, जिंदाबाद। क्या नाम है जिंदाबाद। आपका? कोदरलाल बुनकर। जी साहब। और मैं भी एक एनजीओ बांसवाड़ा से से ही है हूँ, ना? बांसवाड़ा से, प्रगति ग्रामीण विकास एनजीओ से हूँ। हाँ। और आप देख रहे हैं कि जवाबदेही यात्रा हमारे बांसवाड़ा में प्रवेश हुई है। अभी हमारे कुछ साथी संगठनों की ओर से अभी औपचारिक रूप से स्वागत भी हुआ है। और अभी हमारे पूर्व जो कमलेश जी और उन्होंने भी बताया है कि वाकई ये बहुत ऐसा इलाका है हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है। और यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो सर ने रखी, जैसे हम पट्टा वितरण को लेकर के अगर हम बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के बात करते हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे हम कोविड से गुजर रहे हैं। तो कोविड का ये जो पूरा क्षेत्र है, कोविड से इस तरीके से वंचित रह गया हमारा ये क्षेत्र कि उन्हें कानून रूप से बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होने की वजह से कोरोना में वो प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से कई परिवार की डेथ होने के बावजूद भी आज बेघर होकर के बैठे हुए हैं वो परिवार। सही बात। तो उनको किस तरीके से सहायता मिले, उसको लेकर के भी एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम इस यात्रा के माध्यम से एक अवगत कराएंगे कि ऐसे परिवारों को जो कोविड में जिनके परिवार पूरे पूरे खत्म हो गए हैं, तो उनको किस रूप में सहायता दी जाए। क्योंकि सरकार ने तो एक ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया था कि ये मापदंड अगर पूरे करते हैं तो उन्हें ये सहायता मिलेगी। लेकिन किसी को अगर हम रास्ते में लाते हुए ही मृत्यु हो गई और उसका कोविड टेस्ट नहीं हुआ, कोरोना जांच नहीं हुई और सारी चीज़ें, तो वो कैसे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं इस क्षेत्र में। हम एग्रीकल्चर में भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ आज हमें पानी की ज़रूरत है। कुशलगढ़, छोटी सरवण, आनंदपुरी सही और बात। कुछ गांगड़ तलाई, इस तरह के एरिया में अभी भी हमें पानी को लेकर के बात करते हैं। तो हम इस तरह के जो जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के भी हम बात करने की बहुत ज़रूरत है। तो सरकार के सामने हम बहुत सारी चीज़ें रखेंगे। तो देखिए देश आज़ाद हो गया, और 70-75 देखते देखते कितने बरस निकल गए, लेकिन आज भी हम मूलभूत सुविधाओं को लेकर, अपनी अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर भटक रहे हैं। जी। और आज इतना बड़े स्तर पर हमें फैसला लेना पड़ा है कि जवाबदेही यात्रा हमें निकालनी पड़ रही है। और है ना? सरकार के एजेंडे में है। हाँ। जब सरकार के एजेंडे में है कोई चीज़, तो हम ये जवाबदेही यात्रा निकाल भी रहे हैं। लेकिन सरकार को एजेंडे में जब लिया है तो बहुत सारी चीज़ें हम सरकार से ये मांग करेंगे कि अपने घोषणा पत्र को पूर्णतया लागू करें, जिसमें आपने अभी कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम 70% वादे जो पूरे कर चुके हैं हमारी घोषणा पत्र के अनुरूप। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ये भी तो आपकी घोषणा में है और ये तो जनहित का मुद्दा है। और जब हम बात करते हैं सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर के, विभिन्न मुद्दों को लेकर के, तो हमें कम से कम इस क्षेत्र में हमें सरकार को ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हाँ, बहुत जल्दी ये कानून एक तरीके से लागू होना चाहिए, ताकि हम जब जैसे हम नरेगा की बात कर रहे हैं,
तो आज ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है नरेगा में भी कि मस्ट्रोल में तो उसका नाम चल रहा है, लेकिन जेसीबी से उसके खुदाई हो रही है। यहाँ पक्के काम जो है वो भी इस तरीके से लोगों के नाम से मस्ट्रोल इशू हो जाते हैं और वो इस तरीके से काम करते हैं, तो उन लोगों को तो मजदूरी तो बहुत मिल ही नहीं रही है। और हम देखते हैं कि जो मजदूरी है वो बहुत कम मिल रही है। आज हम पूछते हैं लोगों से कि लोग कहते हैं कि हम गुजरात जाते हैं तो मान लो हमें 500 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ 300 रुपये मिलते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों, अब 200 रुपये कम क्यों? तो सरकार बहुत सारी चीज़ें हैं और हम तो बहुत सारी अनुदानित योजनाएं हैं। जब हम टीएसपी की बात करते हैं तो अनुदानित योजनाएं हैं वो सरकार यहाँ पूर्णतया अनुदान लागू करे। ये नहीं कि जब टीएसपी क्षेत्र है तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कोई भी योजना हो उसको पूर्णतया अनुदान में ही उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों को जो हिस्सा राशि है वो भर नहीं पाते। जैसे हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों को, जैसे हम बागड़ की बात करते हैं तो हम तारबंदी में हमें सरकार उनको पूरा अनुदान ही नहीं मिलता है, तो वो कैसे हमारे किसान इस योजना से जुड़ेंगे। तो वो विभिन्न तरह की जो योजना है, जैसे हम मुर्गी पालन है, बकरी पालन है और भी कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही सरकार की, वो यहाँ इस क्षेत्र में पूर्णतया जो टीएसपी के अगर हम बात करते हैं तो आप ट्राइबल सब प्लान की जब बात करते हैं तो जनजाति क्षेत्र में पूर्णतया इन लोगों के आजीविका हेतु पैसा खर्च होना चाहिए, ना कि आप दूसरी तरफ उसके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है एक तरीके से, जबकि हम आजीविका को लेकर के खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए तो हमारे यहाँ के लोग अभी भी पलायन कर जाते हैं यहाँ से, तो हम इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए आप समस्या है, अभी आप बता रहे थे 70% वादे पूरे कर दिए, फिर हम रोड पे क्यों हैं? हाँ, तो जो ये बड़ा सवाल है। ये सरकार के सामने हम यही है कि सरकार ने जो 70% जो मैं कह सकता हूँ जो मुद्दे जो उनके घोषणा पत्र के जो वादे थे वो पूरे किए, लेकिन वो 70% मैं समझता हूँ वो जनहित के ऐसे मुद्दे नहीं थे जो आम जन के लिए हित में हो। मेरे ख्याल से जो भी घोषणा अभी लागू किए हैं उसमें हमारे जो आम जन के लिए जो मुद्दे थे वो तो लागू किए ही नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कि वो लागू होने चाहिए। तो देखिए आज तमाम मजदूर संगठन, किसान संगठन और जो यूनियन जितने भी फेडरेशन है सभी आज इस जवाबदेही यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं। लगभग कितना बड़ा जन समुदाय होगा? इसमें करीब जिले भर के 1000 लोग होंगे मेरे ख्याल से, और पूरे क्षेत्र के लोग इस मिशन मूवमेंट में भाग ले रहे हैं। और विभिन्न सामाजिक संगठन है, कुछ एनजीओज है और कुछ इस तरह के जो संगठन है जो सामाजिक लेवल के भी है वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों को भी हमने इनवाइट किया है ताकि वो सरकार को बता सके कि नहीं ये जो जवाबदेही यात्रा है वो इन लोगों की वाजिब मांग है उसको लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या बताया? कोदरलाल कोदरलाल जी ने बहुत ही सुंदर बात रखी है और पूरी विस्तार से बात आपको समझाई है कि जवाबदेही क्या है, जवाबदेही क्यों तय होनी चाहिए, आखिर मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले काम क्यों नहीं करते हैं, जनता भटक रही है, प्रवास यहाँ हो रहा है, खेतों में जो छोटा बड़ा काम है वो भी नहीं हो रहा है, नरेगा में क्या मामले अटके हुए हैं, मजदूरी को लेकर मामले अटके हुए हैं। तमाम ये मुद्दों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पे जाने वाले हैं। और आइए हमारे बीच में एक शुभ नाम भरत यादव। हाँ जी, नगर परिषद अरे वाह, पार्षद। अच्छा आप पार्षद रहे हुए हैं, अरे वाह, वर्तमान में पार्षद ही हूँ। अच्छा वर्तमान में भी है। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी बताइए। ये आज दो साल से कोरोना चल रहा है, उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। और अभी केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा में जिन व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है उन्हें पुनः दोबारा लाभ मिल रहा है, और जो लोग काफ़ी वंचित रह गए हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि जिनको 2 लाभ मिल रहे हैं उनको 1 लाभ दिया जाए, और जिनको बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा उन्हें बांट दिया जाए, तो ताकि सब खुश रहें। सरकार से हम यही मांग करते हैं। और खाद्य सुरक्षा वेबसाइट जो अभी 2 साल से बंद है उसे पुनः चालू किए जाए, ताकि लोगों को लाभ से वंचित है उन्हें लाभ मिले। तो देखिए आप, गाँव में समस्या कुछ और है और शहरों में समस्या थोड़ी और है। शहरों में समस्या है रोटी कपड़ा और मकान की, लोगों को आवास नहीं मिलता है, गंदी बस्तियों में लोग रहते हैं, सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, पानी नहीं है, छोटी छोटी अलग समस्याएं हैं। गाँव में कुछ समस्या अलग होती है। तो हम
ये जो भी प्रशासन संघ के लगाकर ये जो झमेला हो रहा है, जिसमें पट्टे वट्टे तो कुछ मिलते तो है नहीं है। अभी नहीं, अभी गहलोत सरकार बहुत एक्टिव है, जननायक हाँ हाँ बहुत जबरदस्त। सीएम जबरदस्त है। हाँ, हाँ। उन्होंने मतलब जो कई सालों से जिनके पट्टे ही नहीं बन रहे थे, जमीनों की जांच करके उन्होंने पट्टे दे रहे हैं, और पट्टे भी मतलब गरीब लोगों के लिए 1 रुपये में आवंटित कर रहे हैं। हाँ। उससे बड़ी तो अच्छी क्या बात है। मतलब सरकार, राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम तो गहलोत सरकार की जय बोलना चाहते हैं सर। नहीं, क्योंकि वास्तव में सही बात आ रहे हैं कि जो जिनको पट्टे मिलने चाहिए थे उनको तो मिल गए हैं, लेकिन कोई भी लोग ऐसे भी भटक रहे हैं जिनको पट्टे नहीं मिले। जैसे गैर भूमि पे वो रह रहे हैं, उनको नहीं मिले हैं। वन भूमि पे रह रहे हैं, उनको नहीं मिले हैं। नहीं, उनके लिए सरकार जांच कर रही है। नगर विकास प्रन्यास अपनी मौज मस्ती मना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं सर, नगर परिषद तो नहीं, नगर विकास प्रन्यास। हाँ ना, वो तो सर अब कार्य कर रहे हैं। मतलब जांच पड़ताल के अनुकूल जो भी सामने आएगा उनके अनुकूल काम करेंगे सर। लेकिन फिर भी प्रशासन कहीं न कहीं तो टालम टोल थोड़ा ढीला पड़ रहा है, क्योंकि अब केंद्र सरकार में अलग है, राजस्थान सरकार अलग है। मुझे समझ में नहीं आता, नक्शे की नकल की तुम लेके आओ, बंटवारा भी तुम करो है, और ब्लूप्रिंट भी तुम बनाओ, ड्रोन सर्वे भी तुम कराओ, तब तुम क्या करोगे? नहीं, तो इसके लिए अब ये जवाबदेही कानून से हम ज्ञापन प्रेस कर रहे हैं सरकार को कि मतलब सारा काम ही हम करेंगे तो प्रशासन क्या करेगी। रजिस्ट्री भी हम टाइप करा के ले जाते हैं, पूरी हमारी फाइल ले जाते हैं, उनको साइन करने में भी जोर आते हैं। सही काम, बिल्कुल ये सब काम उनका काम है, और हम करके देते हैं सारा काम। हम सीधा मसौदा रखते हैं और वो लोग सीधा पैसा लेके, और उसमें जो जितना भी पैसा राजस्व आता है वो तनख्वाह सीधा गए, तो हम उनकी तनख्वाह दे रहे, सीधी सट बात है। सही कहा, कहीं न कहीं मतलब कर्मचारी की भी कमी है इनमें, तो उनको प्रशासन को ध्यान में रखकर कर्मचारी को भी पाबंद करना चाहिए। सभी एक साथ लड़ेंगे और जवाबदेही कानून को जरूर लाएंगे। जरूर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।